इस वर्कशीट में बात करी गई है परिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग की। परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं? वह संख्या जिसको p/q के फॉर्म में रखा जा सके उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ध्यान रखना है कि q जो है वो 0 नहीं हो सकता। इनमें जो जोड़, घटाव, गुणा या पूर्णांक होते हैं उसके हिसाब से हम भिन्नात्मक संख्याओं को मानकर करते हैं। उनके अंशों को जोड़ते हुए उत्तर निकाल देते हैं। समान हर ना हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं और फिर समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। पिछले वीक की जो वर्कशीट थी उसमें ये सवाल कराए गए थे। इस बार इन्होंने यहाँ पर लाइनों में लिखकर आपको दे दिया है। जब गुणा करना होता है तो अंश को अंश से और हर को हर से गुणा किया जाता है। जब भाग करना होता है तो अंश और हर पहले वाले के सेम रहते हैं और दूसरे वाले को हम उल्टा करके लिख देते हैं और बीच में भाग की जगह गुणा कर देते हैं। अब यहाँ से आपको एक स्टोरी दी गई है कि एक कंपनी का ऑडिट होने वाला है। ऑडिट का मतलब ये कि पूरे साल में उसने कितनी कमाई करी, कितने एम्प्लॉय हैं और कितना खर्च किया और टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। तो महेश यहाँ एक ऑडिटर है जो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, बाहर से आया है ऑडिट करने के लिए इस कंपनी का लेखा जोखा, आय की जांच करने के लिए। डिफरेंट फाइल्स को देखकर बताया कि 2/5 कर्मचारियों का वेतन इतने से कम है। तो हमें ये बताना है कि इतना या इतने से ज़्यादा कितने कर्मचारियों की संख्या है। तो आपको मैं बता दूं कि ये 2/5 का जो शेष है यानी दूसरा हिस्सा है वो है 3/5। तो 2/5 एम्प्लॉय की तनख्वाह इतने से कम है तो 3/5 ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिनकी तनख्वाह इतना या फिर इतने से ज़्यादा होगी। तो 3/5 किसका होगा, कितने हिस्से का होगा? तो ये है 60 एम्प्लॉय। तो 3/5 गुणा 60 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 12, 12 तिया 36। तो 36 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह ये जो अमाउंट है इतनी या फिर इससे ज़्यादा है। नीचे जो लिखा होता है वो टोटल लिखा होता है, ऊपर उस टोटल का कुछ हिस्सा बात हो रही होती है। बताया गया है कि कंपनी अपनी आय से 20% यहाँ खर्च करती है, 40% यहाँ खर्च करती है और 10% बाकी सभी चीज़ों में खर्च करती है। आय में से उसने इतना परसेंट खर्च कर दिया तो उसकी कंपनी का लाभ कितना होगा? आप खुद जोड़िए, 20% और 40 60% और 10 70% उसने खर्च कर दिया अपनी आय का। तो उसके पास कितना परसेंट बचा? 30%। और 30% किसका? उसकी जो आय थी उसका 30% उसका लाभ होगा। तो 30%, तो यहाँ मैं करता हूँ 30/100 गुणा ये जो आय है इसका, क्योंकि इसी का लाभ हुआ होगा उसे। ठीक है, इसको गुणा करते वक्त हमें ध्यान देना है कि अच्छे से हम सभी चीज़ों को इसके नीचे रख कर करें। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका सी। अब आखिरी सवाल है। कहा गया है कि कंपनी इस साल जो वार्षिक आय है उसका 6% टैक्स देती है। महेश कहता है कि पिछली बार जो आपने भुगतान किया था उसका 1/3 हिस्सा है ये 6%। तो बेटा 1/3 हिस्सा जो है वो है 6%। तो एक हिस्सा कितना होगा? ये इधर आके इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 18%। पूछा गया है तो पिछली बार का जो भुगतान है वो कितना था? पिछली बार का जो भुगतान था वो 18% था। किसका? इस एनुअल इनकम का। तो हम करेंगे 18/100 गुणा एनुअल इनकम जो भी आपके ऊपर दी गई है। बहुत बड़े डिजिट्स दिए गए हैं ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको डरना नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है और इसका भी आंसर आपका सी आ जाएगा। तो यहाँ पर आसान सा वर्कशीट है, बट यहाँ पर डिजिट्स ऐसे दे दिए आपको जंबल करते हुए ताकि आपको थोड़ी दिक्कत हो। हमें घबराना नहीं है, एक एक डिजिट्स को नीचे रखकर आपको सॉल्व करना है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।